वो जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी है, अगर आप टीवी देखते हो तो स्ट्रीम मीडिया में 1 महीने पहले जो प्रशांत किशोर जी हैं उनसे उन्होंने कहा था कि अगर ये बीजेपी चाहती है कि 100 सीट लेकर आए बंगाल में तो उसको नक्सलाइट हमला करवाना होगा। तो यानी 1 महीने पहले पॉलिटिकल एनालिसिस ने वाली बात बोली और 1 महीने बाद बंगाल में इस तरह का हमला या छत्तीसगढ़ में इस तरह का हमला। और एक नहीं, आप इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर उठाकर देखिए, अब तक 50 से ज़्यादा हमारे जवानों का इस सरकार ने कत्ल कर दिया है। तो ये तो हर दफ़ा जब इनको इलेक्शन जीतने होते हैं, मुद्दा भटकाना होता है, तो सबसे ईजी चुग्गा इनको देश के किसान और जवान नज़र आते हैं। जैसे सड़कों पर यहाँ किसानों को मार रहे हैं, सरहदों पर जवानों को मार रहे हैं। एक तो वो हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी उल्टा ये बीजेपी सरकार उनका कत्ल कर देती है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे उरी हो, चाहे भी जो झारखंड में इन्होंने 40 से ज़्यादा जवानों को शहीद करवाया और अभी भी 60 से ज़्यादा जवान इतने ज़्यादा जख्मी हैं, उनका भी नहीं पता कि वो बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। उस पर अमित शाह का बयान आया है कि हम नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमारे जवानों की शहादत है वो बर्बाद उसको। तो नक्सली को तो जवाब इन्होंने दिया तो है। मिथुन चक्रवर्ती नक्सलाइट तो था जिसको अपने अंदर ले लिया इन्होंने। मिथुन चक्रवर्ती का अगर आप इतिहास जाकर देखिए, मिथुन चक्रवर्ती एक टेररिस्ट था, नक्सलाइट था। बाद में होते होते वो टीएमसी तक आ गया, बाद में फिर वो बिक गया तो बीजेपी में आ गया। तो नक्सलाइटों को तो ये प्रमोट करती है सरकार। नक्सलाइट तो इन्हीं की वजह से चल रहे हैं। और ऐसा कैसे मैं मान लूँ कि सबको पता था कि यहाँ हमला हो सकता है, उसके बावजूद जवान मारे जाते हैं लेकिन नक्सलाइट नहीं मारे जाते। यानी वो हमसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट है उनके पास है। हमारे पास सारे का सारा महकमा, सारा ये इतने ज़्यादा ट्रेनिंग वाले अगर हमारे फौजी मारे जा रहे हैं तो आप सोचो कि नक्सलाइट के पास कितनी पावर होगी। तो कौन है वो लोग जो नक्सलाइट को चला रहे हैं? जाहिर सी बात है अंदर खाना बीजेपी ही उनको प्रमोट कर रही है, उन्हें प्रमोशन दे रही है। तो ये उन्हीं का हमला है। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों का कत्लेआम करा है। ऐसे कहा जाता है कि नक्सलाइट भी हमारे इंडियन है, हमारे जवान भी इंडियन है, और कहा जाता है कि नक्सलाइट जो बनते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको बहुत तरह तरह की समस्या तो नहीं, नक्सलाइट इंडियन है। अगर उनको मारना है तो मोदी को गोली मारो, योगी को गोली मारो, जो रोजगार नहीं दे रहा। आप उन लोगों को क्यों मार रहे हो जो भारत के जवान है? आपको मारना, सरकार से आप नाराज हो, जवानों से तो नाराज नहीं हो, जवान तो रक्षा के लिए होते हैं। तो जिन लोगों से आपका गुस्सा आपके अंदर है उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारो। बीजेपी के नेताओं को पकड़ उड़ा दो, कौन मना कर रहा है? उड़ाओ, कम कुछ तो कम करो ना। लेकिन उनको क्यों कम कर रहे हैं जो और देश की रक्षा कर रहे हैं? उनका गुस्सा है, सरकार से गुस्सा है, तो सरकार के नुमाइंदों को मारो, सरकार के झूठे लीडरों को मारो। तो लेकिन आप तो उनको मार रहे हो ना जो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो नक्सलाइट, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि नक्सलाइट को पैदा करने वाली इस वक्त बीजेपी और आरएसएस है। यही वजह है कि नक्सलाइट को जो यूज कर रही है वो बहुत ज्यादा मजलूम मासूम जो देश के हमारे सेना उन पे कर रही है। ऑलरेडी वो अपनी फैमिली को छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ जाके जंगलों में लग जाते हैं, उल्टा इस सरकार उनको मरवा रही है। जिस तरीके से अभी वर्तमान में जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक तरफ रोड पे किसान है और जवान सरहद पर शहीद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जय जवान जय किसान जो है वो 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर जो कह के गए थे ना, देख तेग फतेह, तब तक ही अच्छा था। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। अब नहीं, अब तो नारा जो बीजेपी सरकार ने दिया है, मर जवान मर किसान, ये है। अब वो नारा उल्टा कर दिया इन्होंने। कौन कहाँ देखो ना, किसान मर रहा है यहाँ पर, जवान वहाँ मर रहा है। नारा उल्टा कर दिया है कि जवान तुम भी मर जाओ, किसान तुम भी मर जाओ, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी देखा जाता है कि योगी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एएनआई के द्वारा एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसमें वो प्रेस को डांट रहे हैं। तो डांटेंगे ना, अनपढ़ लोग जो होते हैं तो अनपढ़ तो ज्ञान अपना वाला ज्ञान पेलेंगे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो जंगलों में हुआ करते थे, गुफाओं में हुआ करते थे। अब हमारी बदकिस्मती इतनी है, पढ़े लिखे लोगों को तो उन्होंने फकीर बना दिया, पकौड़े तल लो, चाय बेच लो, और जितने भगवादारी हैं जिनको गुफाओं में होना चाहिए था इनको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो ये तो जैसे लोग होंगे वैसा सबूत तो देंगे ना, इनकी परवरिश बोलेगी। इंसान अपना एटीट्यूड, अपना जो संस्कार होते वो तो नहीं बदल सकता ना। तो पक्का गलोचा आदमी तो गालियां ही तो देगा वो, तो उसके मुंह से फूट गई गाली। लेकिन नरेश टिकैत जी ने कल यहाँ पे पंचायत जो हुई थी उसमें कहा कि पथराव जिन्होंने करा था उन पर कार्रवाई नहीं चाहते, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। तो उनको पता है ना कार्रवाई किन पे करेंगे। जो लोग उनको मार रहे हैं, जो लोग गोलियां चला रहे, कौन लोग हैं वो सरकारी लोग तो हैं। जब टिकैत साहब ने बोला था अलवर में, जब उन पे अटैक हुआ था, 3 दिन हो गए इस बात को, तो उन्होंने यही तो कहा था ना कि गोली चलाने वाले बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लोग हैं। तो कार्रवाई अगर बीजेपी के नेताओं पे होगी तो करेगा कौन? अदालत ये खरीद के बैठ गए, पुलिस इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका है। तो कार्रवाई करो ना करो क्या फर्क पड़ता है? कहाँ पे कार्रवाई करेंगे जाकर? तो जिस तरह अपनी अदालतें लग रही हैं, अपनी पंचायतें चल रही हैं, इसी तरह ये जो
किसान है, इंशाल्लाह इसी तरह योगी जी तो जीतेंगे। बंगाल चुनाव में कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये उत्तर प्रदेश जैसा अपराध मुक्त कर देंगे बंगाल। तो ख्वाब दिखाने में तो कुछ नहीं जाता ना, ख्वाब दिखाने में तो कुछ नहीं जाता, इनके कहने से कुछ नहीं हो जाता। बंगाल में देखो तो क्या धबरदुस कर रखा है इनको, कैसे दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। बेचारे मोदी जी जब बंगाल से जलील हुए तो बांग्लादेश पहुंच गए कि बांग्लादेशियों मैंने तुम्हें बनाया था, सत्याग्रह करा था, जेल गया था। उस वक्त बीजेपी वजूद में नहीं थी और इन्होंने क्या नाम है बांग्लादेश बना दिया था। बीजेपी का वजूद आया 1980 में और ये 70 में जाके जब बांग्लादेश बना था तो जेल में सड़ रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। और अब इनसे ही पूछा जाए ना, जब तुम सत्याग्रह कर रहे थे फिर तुम ये वाली बात जवाब दो, जब तुमने एनआरसी आसाम से शुरू करा था तो तुमने बंगालियों को उठा उठा के बांग्लादेश क्यों फेंका था? वो तुम्हारे बहन भैया नहीं थे, तुमने फैमिलियां खराब करी थी। तो ये तो झूठ का जनरेटर, जहां जाएगा झूठ ही बोलेगा। कहा जा रहा है कि जैसे ट्रम्प आए थे इंडिया में, उसके बाद लॉकडाउन लग गए थे तो वो देश के लिए पनौती साबित हुए। ऐसे ही मोदी जी कहते हैं अभी बांग्लादेश अब लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। हाँ, तो वहाँ तो आप देखो ना, आप बांग्लादेश में देखो, अब तक कम से कम 150 मासूम लोग मारे जा चुके हैं, जो ये कह रहे हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई झूठ के जनरेटर की कि हमारे आए बांग्लादेश में आए और ये कह रहे हैं हाँ हम ये कर कर आ गए, वो कर कर आ गए। और बांग्लादेश की हसीना जिसको पटाने गए थे, हसीना मान जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मानी। इनके जाते ही कहती है मैं तो चाइना को फेवर करूंगी, मैं तो पाकिस्तान को फेवर करूंगी। जिस हसीना को पटाने गए थे वो भी नहीं पटी, उल्टा पूरा बांग्लादेश में आग लगाकर आ गया झूठ का जनरेटर। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं और लगातार इससे पहले भी जो आंदोलन हुए हैं उनमें भी गोलियां चलाई गई हैं, अब इस देश में ऐसा ही होगा? यही माहौल बनेगा क्या? आंदोलन अगर कोई संविधान के दायरे में करेगा तो पथराव किए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी? ये तो इनकी डराने की राजनीति है। अब आप एक बात बताइए, हमारे जो किसान है 2-4 तो है नहीं, लाखों की तादाद में पूरे भारत में नियर अबाउट 95 करोड़ किसान है, 95 करोड़ के करीब हैं। तो कितनी गोलियां मारेंगे, कितना जुल्म करेंगे, कितना जेलों में भरेंगे? नहीं है गोलियां, नहीं है इतनी जेलें। तो ये किसान मूवमेंट कामयाब हो रहा है। अगर आप देखें टकैत साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 4-5 स्टेटों में इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम इंडिया गेट आएंगे 4 लाख ट्रैक्टर देकर लेकर। तो इनकी तो वैसे तोते उड़ रहे हैं सरकार के। अगर टकैत साहब पूरे किसानों को लेकर आ गए तो हमारा होगा क्या? ये तो 26 जनवरी का जख्म अभी तक नहीं भूले जो कि चुनिंदा किसान गए थे दिल्ली में। अब आप सोचो, जब 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में जाकर यलगार मचाएंगे तो इस सरकार के कहाँ से तोते उड़ेंगे, कहाँ से धुआं निकलेगा। तो ये तो गोलियां मारे, बम मारे, कुछ भी करें, इनको पता है ये किसान जो है इस वक्त एक क्रांति बन चुके हैं और इनको बिठाना, इनको कुचलना, इनको दबाना सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसान जीत की ओर अग्रसर हैं। अगर किसान जीत की ओर अग्रसर है तो अब भी इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? तो जो चीज़ अच्छी होती है ना वो लंबाई में जाके, शॉर्टकट का जो रास्ता होता है बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। जो लॉन्ग टर्म में जाते सीधा सीधा रास्ता बहुत ज़्यादा सही होता है। और आप देखिए 5 महीने लगभग होने वाले इस किसान मूवमेंट को, और इतनी ही शिद्दत से अगर किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं कहती हूँ 4 किसान भी बैठे हुए हैं, ये जैसे कहते हैं नहीं है, अव्वल बात तो हज़ारों हैं, अगर 4 भी बैठे हैं तो ये मूवमेंट कामयाब है। और सरकार को पता है, वो डर रही इसलिए जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाकर ईवीएम को लूट रही है। आपने नहीं देखा आसाम में एमएलए जो खड़ा था वो खुद ही ईवीएम को किडनैप करके लेके जा रहा था, चल आ भाग चलें। ईवीएम भी भागने को तैयार हो गई। वो तो आसाम वालों ने कहा कहाँ भाग के जा रही, इधर को आ। पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए थे। तो इनको पता है कि हम सिर्फ ईवीएम से सरकार बना सकते हैं। तो ये हर जगह लूट मार कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। बंगाल में हार चुके, आसाम में जलील हो रहे, क्योंकि इनको पता है कि अब जो है कांग्रेस बैक कर रही है सत्ता की तरफ, इसलिए जल्दी जल्दी इलेक्शन करवा के लूट मार मचाना चाहते हैं। वो दावा जो है वो अब कामयाब होता है कि ईवीएम से बीजेपी जो है चुनाव जीतती है। तो ये नहीं, तो ये तो ईवीएम से ही जीतती है भाई। नहीं, ये तो ईवीएम से ही जीतती है। अगर ईवीएम से ना जीती, आप सोचो ना, ईवीएम जिन मुल्कों ने बनाई है उन मुल्कों में क्यों कागज से इलेक्शन होता है? जिन्होंने बनाया वहाँ पे तो पेपर से हो रहा है, और जो खरीद के लेकर आए ये इतने बड़े वाले डिजिटल वाले हैं कि जहाँ पर भारत में इतने लोग नहीं पढ़े लिखे, वहाँ पर ये मशीन से करवा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ईवीएम को हैक कर लेते हैं, ईवीएम को लेके भाग जाते हैं। और जो इनका इलेक्शन कमीशन है वो इनके घर की बांधी है, वो सारी की सारी मशीनों को हैक कर देता है। लेकिन अब जनता भी जाग गई, किसान भी जाग गए। किसान जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ जाके पंचायतें कर रहे हैं, बता के आ रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ईवीएम को बैन करना है, ईवीएम पे नजर रखनी है। और ये जितने भी आरएसएस के जाफरानी गुंडे या बीजेपी के जितने बलात्कारी हैं, इन सबको कैसे नकेल डालनी है वो सारे किसान बता कर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार अब बिल्कुल चुप बैठी है,
तो किसानों के सब्र का बांध मतलब टूट क्यों नहीं रहा, मतलब कुछ कह क्यों नहीं रहे सरकार को कि अपनी बात पहुंचाने का कोई और जरिया ढूंढे? नहीं तो बात कहीं ना कहीं सरकार बात तो ignore पहुंच कर रही ही है रही है। वो बार-बार। चुप बैठे हुए, वो कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे इनके खिलाफ, क्योंकि अगर ये चुप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पका रहे होंगे। लेकिन ये किसान अगर शर्री होते या आतंकवादी सोच के होते तो पहले दिन जाके दिल्ली को ध्वस्त कर देते, लूट लाट के आ जाते जब ये नवंबर में दिल्ली में आए थे। इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो तो जीत आपको बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन वो जीत टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। तो किसान को लॉन्ग टर्म में जीना है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे लोगों का साथ देना है। किसान अपने लिए नहीं बैठा, मैं बार बार कह रही हूँ, किसान अपने लिए बैठा ही नहीं है, किसान पूरे भारत के लिए बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि रोटी बचा लो, क्योंकि रोटी खतरे में। अगर MSP आ गई, सब हो गया तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे जितने भी छोटे मोटे ठेले वाले हैं, गल्ले वाले हैं, मंडियां सब बर्बाद हो जाएंगी। तो किसान भारत को बचाने के लिए बैठा, और भारत इतने आराम से तो नहीं बचेगा जिसमें बर्बादियां इतनी लग गई। तो ये हल्की हल्की जो स्ट्रैटेजी लेके किसान चल रहे हैं, तो ये सरकार इनसे डरी हुई है, इसीलिए ड्रामेबाजी करे और कह रही है हमें फर्क नहीं पड़ा, जबकि बहुत फर्क पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया पे आज भी किसान 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 ही चल रहा है।